खाना छीन कर फेंक दिया भैया। क्या रे पूजवा? हाँ माँ। खाना खिला रही है? हाँ सुन मेरी बात। अरे खिलाती क्यों खाना तू भाई को? खिलाती क्यों खाना तू भाई को अपने? अरे बहन भाई क्या काम करते हो? नहीं काम खेत में करने गई तू, अरे नहीं काम खेत में करने गई तू, अरे जला दूंगी जिंदा यही मेरे। हर जाए खेतों में काम करने नहीं गई, यहाँ बैठ के खाना खिला रही अपने भाई को। क्या रे खाना खिला रही? माँ मेरी बात सुनो। बोल। लगी भूख मैया अब खाना खिला दो। लगी भूख मैया अब खाना खिला दो। लगी भूख मैया अब खाना खिला दो। अरे नहीं भाई बहना कोई को ना सताओ। नहीं भाई बहना को ना सताओ। अभी काम खेतों से मैं करके आई। अरे लगी भूख मैया तुम खाना को खिलाओ। करे अनहरा तू महारानी गाँव बैठ घर कनाऊ खा। का कहीं है रे? माँ हाँ बोल। मेरी बात सुनो। इस तरह से न मारो। हे मैया मेरी। हे मैया मेरी। बहन भाई को इतना सताओ नहीं। इसी भागे पे थोड़ा ये रहम कीजिए। इतना बेदर्द है ना चला नहीं।
हरा उठ उठ उठ। माँ भगवान के लिए हाँ। ऐसा जुर्म मत ढाओ माँ। अरे बाल भाई भूख से परेशान है, भूख से तड़प रहे हैं। मेरी बहन का कसूर क्या, सिर्फ इतना जुर्म है, उसका यही गुनाह है कि मेरे लिए खाना मांगने की चली गई ना, खाना मांग कर लाई, इसीलिए आप मार रहे हैं, इसीलिए नाराज है। गांव से खाना मांग के लाइया कर आ जाए मां पे जदी का घर ना घर की चल ले जहिया क्या कह काम जाएगी रे, क्या कहा था, क्या कहा जाएगी? कोई नहीं खाया था माँ, अपने मर्जी से। हमारे भैया भूखे थे। हाँ। भूख प्यास से उनकी जान जा रही थी, इसलिए मैं गई थी माँ। कनुआ कहीं तो है तू करबू रंडा। एक बात सुन ले, जितनी जल्दी हो सके एक हरा के लिए खेतन चली जाए, हमारे लौटता या रहे ना दोनों मिला, ठीक बा ना, मारो मारो भूत प्रेत बनाई दे जावे नहीं रे। माँ हाँ जाऊंगी, लेकिन का खाना खाना खाएगी? हाँ भैया को। अरे हट जाइए। भगवान के लिए मेरी बहन के ऊपर हाथ ठंडा कर जाओ माँ। सुन हे अमर, ये खाना हम लग जाता है, ठीक बा, जब दोनों मिला खेतन में काम करके लौटे घरे शाम के तब ये खाना मिले। अरे हे माँ, लोग जानवर को भी खाना देते थे, उसकी भूख समझकर माँ हम बहन भाई भूख से तड़प रहे। मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, हाँ। मैं ये खाना दे तो हम बहन भाई खाना खा ले, भूख मिट जाए। चली जा रे, हम 1 घंटा में लौट के आवत है। पूजा, भैया अरे पूजा, भैया आज मेरे लिए तू कितना मार खाई ना। नहीं भैया, माँ की इतनी बेरुखी बातें तुम्हें सुनने को मिली, हाँ? मार खानी पड़ी। अरे मैं तो सोचा कि माँ नहीं आएगी, लेकिन न जाने माँ को कैसे भनक हो गई। भैया हाँ गुड़िया, तुम तो हमारी भाई हो ना, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं आपके बगैर कैसे रहती भैया? अरे पगली, अगर मालिक हमारा पुनर्जन्म हो, दोबारा फिर से जन्म इस धरती पे लूं, तो मालिक अगर बहन दे तो तुम्हारे जैसे बहन, तू मेरी बहन नहीं मेरी बेटी शरीके है। गुड़िया, मेरा तो कितना ख्याल रखती है। चल बहन। हाँ भैया, खेतों में चलती हूँ, नहीं माँ फिर मारेंगी। चलो बहन। हाँ हे बाबू, हे भाई, हम भाई बहन भूख से परेशान हैं, भूख से तड़प रहे हैं। आप बड़े ही दयालु हैं बाबू, बड़े ही दाता धर्मी हैं। मालिक ने आपको और आल औलाद दिया है, बेटा बेटी दिया है। हे बाबू, मुझे अपना बेटा है, अपना भाई समझकर मेरी मदद करो बाबू। हे दीदी, हे बहनी, हे चाची, हे माता रे। अरे अब तो से फरियाद करते हैं बहनी, तो से फरियाद करते हैं चाची, क्या तोड़े रहते हुए हम भाई बहन भूखा रह जाए। माई के देखा था, माई के तरह के बर्ताव करा था। की विधि का हे गुड़िया, बोल क्या कहना चाहती है? बोलो ना भैया। और विधि का लिखा
पहली कराती कीते गुजारा, पहली कराती कीते गुजारा। हे मवा में रोई देखा बच्ची सकीना, हे मवा में रोई देखा बच्ची सकीना, पानिया पियाना चाचा छूटता मदीना। नबी जी के पास था, नबी जी के पास था, तू लो गुलहगारा हो, पहली कराती आए हुए आए हैं नौटंकी संगीत के शौकीन दर्शक भाई, यो माता बहने, आप आदरणीय माननीय हमारे घर मालिक जी, आप सभी को हमारी तरफ से और हमारी प्रीति सो संगीत पार्टी के सभी कलाकारों की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। साथियों, सबसे पहले आप सब हमारा परिचय लें। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और हमारा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला आजमगढ़ गांव बैसपुर का रहने वाला हूं और हमारा नाम इंस्पेक्टर अजीत कुमार है। मुझसे छोटी एक हमारी बहन है, हमारी बहन का नाम नीलम है और इस दुनिया में हमारे माँ बाप नहीं है, न ही हमारे पास हमारे परिवार में और कोई है तो सिर्फ हमारी एक लौती बहन जिसका नाम नीलम है। वो भी इस समय पढ़ाई कर रही है। साथियों, इस दुनिया में और कोई अपना है तो एक हमारा जिगरी दोस्त, हमारे दोस्त का नाम अमर है। दोस्त की है हमारे अमर भैया से दोस्ती, जिस कॉलेज में हम पढ़ाई करते थे उसी कॉलेज में दोस्ती हो गई। इतनी गहरी दोस्ती हो गई साथियों, इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि हम दोनों दोस्त ऐसे रहने लगे कि जैसे एक माँ के दो बेटे रहते हैं। हालांकि अमर भैया हमसे उम्र में काफी बड़े हैं, लेकिन हम उन्हें दोस्त नहीं बड़ा भाई समझता हूं और हमें भी बहुत मानते हैं अपना छोटा भाई समझकर। साथियों, एक दिन की बात है, अब क्या बताएं, एक दिन की बात है, जिस कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे उसी कॉलेज से छुट्टी हुई। अमर भाई अपने घर जा रहा था, जिस गाड़ी में बैठा था उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अमर भाई के सर में चोट बहुत गहरी आ गई और उसी चोट के दौरान अमर भाई के दोनों आंख की रोशनी चली गई। खबर आई, सुनने के बाद मैं घबरा गया और तत्काल दौड़कर अपने भाई दोस्त से मिलने चला गया। अमर भाई हमें पकड़कर रोने लगा कि बोला कि अजीत ये सब क्या हो गया, आखिर मैं इस दुनिया में किसका क्या बिगाड़ा था, भगवान ने मेरे दोनों आंख की रोशनी छीन लिए। बहुत रोने लगा। मैं समझाया अमर भाई देख ये दुनिया है, ये भगवान के बनाए हुए सब मिट्टी के पुतले हैं, ये मालिक की मर्जी है, भगवान जैसे चाहेगा लोगों को ऐसे बिताना पड़ेगा। अमर भाई की पढ़ाई छूट गई। अमर भाई हमसे कहता रहा कि अजीत हम लोग ऐसा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि दुनिया में नाम कमाएंगे और हम लोग देश के लिए काम करेंगे और देश के सच्चे सिपाही कहलाएंगे और एक
ईमानदारी की जिंदगी जिएंगे हम लोग। लेकिन अमर भाई का सारा सपना टूट गया। अंधे होने के कारण अमर भाई की पढ़ाई छूट गई। लेकिन साथियों, मैं पढ़ाई करता रहा, खूब मेहनत किया और मेहनत करने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर का वारंट निकला। हमने फॉर्म भर दिया और भगवान की ऐसी महिमा, कुछ ही दिन बाद हमारा ज्वाइनिंग लेटर आया और हम ट्रेनिंग पर चले गए और ट्रेनिंग में पास भी हो गए। आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। जब से ये वर्दी नसीब हुई, ये नौकरी मिली, तब से अमर भाई से मुलाकात नहीं हुई। सोच रहा हूं कि काफी दिन हो गया, एक दिन का समय निकालूं और चलकर अमर भाई से मुलाकात करूं कि अंधेपन में उनका जीवन कैसे बीत रहा है। क्या बताऊं, एक हमारे घर का जिम्मेदार व्यक्ति है, गाड़ी भी चलाता है, जिसका नाम धर्मेंद्र है। उसका कोई पता नहीं हो, आ जाए तो उससे बातें करेंगे और उसके बाद मैं ड्यूटी के लिए निकलूंगा। बड़ा बेवकूफ है, 3.5 फुट की लंबाई में 6 फुट पैर उठाता है और उठा करके पैर हमारे सर पे रख रहा है। ये क्या बदतमीजी है? आई एम सूट। क्या सूट? तुमको सूट कर रहे हो? सूट नहीं दूंगा, बम मार दो। बम मार दिया। अरे बेवकूफ, उसे सलूट कहते हैं। अब फिर सलूट करने की क्या जरूरत है? पहुंचने के बाद नमस्ते भी कर सकते हो, साहब नमस्ते, जय राम, राम राम, ये सब सारा काम है, सारी बातें हैं भैया। जय राम। हाँ, दया राम नहीं, राम खिलामन। अबे बेवकूफ है क्या तू? अबे जयराम कहते हैं कि दया राम? जय राम। हाँ, धन निरंकार। सही है। जय यीशु, हर हर महादेव, जय श्री राम, सलाम वालेकुम। पहले तो ये बताओ बे, कई बिरादरी कहा था? अबे एक चीज कहते सारे मार। अबे ये सब जो होता है, जो हमारे मुसलमान भाई है उनमें होता है सलाम वालेकुम। हमारे जो और कुछ हिंदू से, मतलब हिंदू भाई है जो धर्म बदल देते हैं, धन निरंकार कहते हैं, हाँ ये सब होता है, सब नहीं कर सकते। और बताओ कैसे हो धर्मेंद्र भाई? पहले हमारी मेरे चला सिया लुखरी नहीं है करता है। अबे कुछ ये तो तू ही बोल ले, तो हम ही बोल ले। क्या दिक्कत? क्या बिरहा का कंपटीशन नहीं होता है। पहले ये बता कि दिक्कत क्या है, तुम्हें परेशानी क्या है? अगर हमारी मुसीबत सुन लेबा तोरे ऊपर मुसीबत के माइक पहाड़ टूट पड़ी। हाँ, हमें माइक पहाड़ टूट पड़ी, तोरे बाबू की। अबे पागल है क्या? मुसीबत हमारा पहाड़ टूट पड़ेगा ये कहा जाता है। क्यों? क्या मुसीबत, क्या परेशानी है? रो नहीं, बोलो, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? अबे पहले गंदगी फैलाता है। गंदगी नए आंसू या पोछा थे। अच्छा, आंसू कभी तुम्हारे आंसू निकुला से गिरते हैं? असल बात सुइया गाढ़ गिरा। अच्छा ये बता, क्या दिक्कत, क्या परेशानी, हमें ये बताओ यार। बोलो। क्या बताए भैया? हाँ, आज 3 दिन में प्रधान जी। ओ तो ये मैटर है। कहने मतलब प्रधान जी से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे ग्राम सभा के प्रधान तुम्हारे हित कोई काम नहीं कर रहे हैं ना? वो बात नहीं। यार घबराओ नहीं, प्रधान जी से हमसे बात कराओ, हम तुम्हारा काम करवा देंगे। वो बात नहीं ना। तो क्या बात है? बात जरा सी बात है। क्या? कि आज 3 दिन बाबा। हाँ, प्रधान जी। अरे क्या हुआ यार, बोलो बे। आज 3 दिन बाबा प्रधान जी हमारे मेहरारू को लैटरिन खाई। वो डंडा मारे सारे दिमाग ठारुक हो जाएगा। बदतमीज साला, पढ़ा लिखा नहीं है, बुद्धि नहीं है बोलने की बात करने की। अबे ग्राम सभा के प्रधान गांव के मुखिया होते हैं, गांव के मालिक होते हैं, उन्हीं के जरिए सारा काम होता है। हाँ, और प्रधान जी के विषय में उल्टी सीधी बात करता है। नहीं सही है भैया। कैसे हमें समझा। जैसे मान लो हम मनरेगा में काम करे, हाँ, अगर हमका मनरेगा न मिले तो हम गाँव वाले जाए का भाई। अरे यार, हाँ तो ऐसे बताओ ना। देखो मतलब ये है, जो रोजगार सेवक द्वारा जो नरेगा में काम चलता है, जो कुछ लोग तो प्रधान जी के आदमी रहते हैं, कुछ वो मजदूर बेचारे काम करते हैं। तो प्रधान जी का काम क्या है कि जो रोजगार सेवक द्वारा जो हाजिरी लगती है, वो उनके जो आदमी रहते हैं उनकी हाजिरी 1, 2, 3 बढ़वा देते हैं और उनसे उनका कोई रिश्ता, कोई ताल्लुकात नहीं है, उनका हाजिरी कम करवा देते हैं। हाँ ये बात है। तो लोग गुस्से में यही कहते हैं कि भैया हम नरेगा में काम करने नहीं जाएंगे। यही प्रधान जी पिछले हफ्ते हमारा मनरेगा खा गए।
हाँ सही। मनरेगा खाए ना, हाँ वैसे हम कॉलोनी भरवाए। हाँ। कॉलोनी अगर हम करना मिली तो गांव वाले से जाए का तू अरे यार। बतावा। अरे सीधी सी बात है यार, लोग यही कहेंगे हमने प्रधान जी को वोट दिया, इन्हें प्रधान बनाया, जिताया कि हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है, ये सरकार की तरफ से हमारी कॉलोनी पास करवा देंगे तो हमारे रहने के लिए स्थान मिल जाएगा। लेकिन यही प्रधान जी जीतने के बाद हमारी कॉलोनी खा गए। कॉलोनी खाए ना, सही। हाँ उसने हम अपने मेहरारू के नाम से लैटरिन भराए। अगर हमारे मेहरारू को लैटरिन न मिली तो हम गांव वाले से का कहा जाए। अरे यार एक ही बात हुआ, यही अब तुम्हें कैसे समझाए। अरे यार लोग यही कहते हैं कि हमने रात दिन कर्मेसिंग किया, मेहनत किया, अपना वोट अपने परिवार वालों का वोट इन्हें दिलवाया, इन्हें प्रधान बनाया, लेकिन यही प्रधान जी जीतने के बाद हमारी औरत का लैटरिन खा। अबे साले निकालूंगा जूता, 20 जूता मारूंगा साला। का लैटरिन का चुप। साला बुला कह रहा है, साला हमसे भी कहलवा रहा है। देखो एक बात हमरे ही नहीं समझ में आवत भैया है, कैसे बातों में घुमा फिरा कर बेवकूफ बनाया हमको। बात ही नहीं समझ में आवत हमरे। हाँ। प्रधान जी लैटरिन खाए नो कहीं हमका दिक्कत तनिको ना आई ना, हाँ। एक पैसा का ना आए, बसरते टेंशन एक बात किस बात का? कि प्रधान जी लैटरिन खाए ठीक है लेकिन ओका हजम ए बे भाई सारे हम तो होगा हजम करवाई दिए। अल्लाह ना का हमारे 12,000 चला गया। आज 4 दिन से दौड़ते प्रधान जी टोहरे गोड़े गिरते ही। हाँ। हाथ दौड़ते प्रधान जी कैसे कैसे हमार गैस पास करा गया। अरे जवन जवन केस लई क्या आई है का हम मामले एक हल कही पाऊ। नहीं। अबे गैस कैसे पास हो गए, कैसे गैस पर पास करवा देवे? आई कोई बिलकवा में रुका। अरे यार देखो धर्मेंद्र, अभी कुछ दिक्कतें हैं कि जिससे डिलीवरी नहीं हो पा रही है। जब डिलीवरी होने लगेगी बराबर, उसके बाद सभी को सिलेंडर प्राप्त होने लगेगा। लेकिन एक बात और यह हो, हाँ। गौना वाले कहत रहे हाँ। कि धर्मेंद्र हो गैसवा ले तहा कोई टेंशन ना है ना। हाँ। लेकिन अफसोस के बात यह है कि सार जब गैसवा खुलत तो बड़ा अजीब मॉडल का बेवकूफ की तरह बात करता है। अबे देख, कमी गैस सिलेंडर में नहीं होती है, कमी होती है औरतों में। जो औरत गैस सिलेंडर के विषय में नहीं जानकार हैं, उनको बिल्कुल सिलेंडर के पास बैठना ही नहीं चाहिए। उनको रेगुलेटर कब चालू करना है, कब नहीं चालू करना है, बंद कर रखना है कि नहीं रखना है, हाँ रेगुलेटर गड़बड़ है कि सही है, अच्छा। कोई जानकारी नहीं तो नहीं छूना चाहिए। ये पहले बताओ गैसवा खुलत गई। चला जब भी याद नहीं हमका जलाओ खोई भाई। अबे सारी बात छोड़ यार, काम की बात कर। देख ये बता कि बहन नीलम कहाँ है? के बिट्टी लीलम। लीलम नहीं है, नीलम मैं कह रहा था, नीलम कह रहा है। नीलम बिट्टी। हाँ नीलम कहाँ पर है? वह बेटा हुए तो वह चली आवत यहाँ। कहाँ? वह देखता कहे ना है। अच्छा सुनो, बहन नीलम आ जाए तो हमसे बात कराना, ठीक? हम बैठ रहे हैं।